प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। एमआरएस की भर्ती आ गई है और आपके मन में टेंशन भी पैदा हो गई है कि भैया टायर 1 कैसे होगा सर। टायर 2 तो हम कर लेंगे, हमारा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन टायर 1 के लिए बता दीजिए, पूरा एग्जाम पैटर्न समझा दीजिए और क्या पूरा जो है सब कुछ बता दीजिए। तो बेटा इस वीडियो के बाद आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जितना भी आपका टीजीटी पीजीटी या टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है उनके लिए। भाई पहले तो पोस्ट कौन कौन सी है आपको यह पता होना चाहिए। देखो, प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीजीटी टीजीटी की अच्छी पोस्ट आई है। कितनी आई है? तो भाई 1460 आई है पीजीटी के, टीजीटी के 3962, मतलब मिलाकर जोड़िए तो लगभग 5500 टीजीटी पीजीटी की पोस्ट है। और फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, आपका लैब अटेंडेंट, इन सब के लिए कैसे क्या आपका टायर 1 क्वालिफाई होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आगे पढ़े सर, क्या नहीं पढ़े, क्योंकि सर पहली बार है और पहली बार में चीजें कैसे करें हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, इस वीडियो के बाद सब समझ आएगा, टेंशन मत लेना बस, ठीक है। अब जरा सा आ जाओ भाई, बहुत सारी पोस्ट आई है टीजीटी पीजीटी के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट की आई है एक बार देखना चाहो तो देख लो। ये भाई टीजीटी पीजीटी के अंदर ये सारी पोस्ट आई है इन सब्जेक्ट की, और टीजीटी के अंदर इन सब्जेक्ट की पोस्ट आई हुई है। ध्यान से देख लिया आपने। अब चलो फटाफट आ जाओ बिना समय गवाए हुए, आपके एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में सर ने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, उसे देख लेना। ये ईएमआरएस के पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है। अब भाई पीजीटी का एग्जाम पैटर्न टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम होंगे। जो टायर 1 होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 नंबर आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे टोटल, और एक प्रश्न के लिए एक आपको नंबर दिया जाएगा सही उत्तर के लिए। जर्नल अवेयरनेस पूछी जाएगी। जर्नल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता जिसे कहते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग 15 नंबर की रीजनिंग आएगी। भाई बहुत गिने चुने टॉपिक है और बहुत शानदार तरीके से आपको विशाल सर करा देंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करें, कंप्यूटर, मैं खुद आपको कंप्यूटर इतना शानदार तरीके से कराऊंगा, आप खुद कहोगे गुरुजी तो 15 में से 15 सही करके आएंगे। तो 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स यहां पर हो गए टोटल आपके कितने भाई? 40 नंबर यहां से बन गए। किससे? जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से, नॉलेज ऑफ आईसीटी से। अब बचते हैं 30 नंबर सर। टीचिंग एप्टीट्यूड सर आपको करा देंगे 30 नंबर, सर बहुत शानदार तरीके से कराएंगे। और उसके बाद फिर डोमेन नॉलेज से आपका यहां पर एक्टिविटी बेस्ड, पेडागॉजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ये 20 नंबर के बड़े शानदार तरीके से करवाएंगे। एनईपी खुद कराऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से एनईपी कवर करवा दूंगा, पूरी की पूरी एनईपी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगी। और उसके बाद ये हो गया भाई 100 नंबर का पेपर, और 100 नंबर आपने करना होगा। अब यहां पर ये आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। इस सब्जेक्ट के लिए 10-10 नंबर मिलेंगे, और आपने 10-10 नंबर में से 40, मतलब टोटल आपका 20 नंबर है तो 40% आपको स्कोर ही करना पड़ेगा। अगर नहीं क्वालिफाई हो गए तो मतलब ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो 40% मिनिमम लाने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश सामान्य वाली करवा दी जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। यानी टोटल 20 में से आपको 8 नंबर लाना अनिवार्य होगा, कोई नहीं ला सकता। पढ़ने के बाद तो ले आओगे बड़े आराम से, 15-20 नंबर तक आप कर ले जाओगे, टेंशन मत लेना। 2.5 घंटे का पूरा टोटल समय दे रहे हैं ये किसके लिए? टायर 1 के लिए। इसी के बाद अगर ये क्वालिफाई हो गए तब पहुंचोगे टायर 2 पे, वरना बेटा पहुंचने की भी नहीं। ऑब्जेक्टिव आपका 40 नंबर का यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेंस में। 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि 60 नंबर के आपके होंगे, जो कि क्या होंगे? 60 नंबर के होंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब भाई इसी तरीके से क्या टीजीटी में अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। जो बच्चे पीजीटी के लिए सेम पढ़ रहे हो वही टीजीटी के लिए आपका टायर 1 है, वही सेम टायर 1 टीजीटी के लिए है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, एनईपी। बस एक चेंज जानते हो क्या है? यहां एक रीजनल लैंग्वेज ऐड कर दी है इन्होंने, क्षेत्रीय भाषा ऐड कर दी है। जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, और आपका एक क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज। 10 मार्क्स ईच नंबर के होंगे, 40% लाना होगा। 40% बोले तो 30 नंबर का 12 नंबर आपको लाना होगा मिनिमम। अगर 12 नंबर 30 में से ले आते हो तो आप इस पेपर में क्वालिफाइड हो। क्या हो? इस पेपर में क्वालिफाइड हो। तो 30 में से आपको 40% स्कोर करना है, तो इससे आप आगे बढ़ जाओगे, अगले स्टेप के प्रोसेस में चले जाओगे। सेम चीज यहां भी है, टायर 2 का बिल्कुल सेम पैटर्न दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं है। 3 घंटे का यहां भी समय दे रहे हैं टायर 2 के अंदर। प्रिंसिपल के लिए आपको यहां थोड़ा सा रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस आपके 10 नंबर, एकेडमिक्स एंड आपका एस्पेक्ट जो आपके सिलेबस वेबसाइट में दिया हुआ है, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट का, उसके यहां पर एक अलग से 30 नंबर का दिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी का आपको क्लियर हो गया अच्छे से। एक बार आप यहां देख लो, प्रिंसिपल के लिए आपको प्री के पेपर में क्या देना है और मेंस के पेपर में आपको सर ने प्रॉपर तरीके से बताया होगा। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ध्यान से देखिएगा, हॉस्टल वार्डन के लिए
वही 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, वही रीजनिंग एबिलिटी, वही आईसीटी, वही क्वांटिटी। अब यहां टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह बेटा चेंज क्या हुआ है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स बच्चों, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैथ्स भी हो जाएगी। मैथ्स आपका, उसके अलावा हिंदी मतलब जनरल इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आपको दिख रहा है 10-10 नंबर के ये आएंगे, तो 30 नंबर का ये पेपर होगा, ये इंक्लूडेड है इसमें, इसको जोड़ के 100 नंबर है, वहां अलग से था, वहां एक्सक्लूडेड था, यहां इंक्लूडेड है, इसी के अंदर है ये 30 नंबर इस बार कॉम्पिटेंसी टेस्ट का जो था। तो टोटल तब आपके 100 नंबर बन रहे हैं 100 मार्क्स के, और आपका 2 घंटे का यहां समय दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हॉस्टल वार्डन के लिए मेल फीमेल की जो पोस्ट आई है, अकाउंटेंट के लिए सेम सारी चीजें, सेम नंबर मार्किंग है, इसमें थोड़ा सा नंबर मार्किंग चेंज है बस। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20-30 नंबर का यहां पर है, यानी वही मैथ आपका, उसके अलावा कुछ नहीं है यहां सेम। बस आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के काम में क्या चाहिए होता है, आपको रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेंट हिंदी इंग्लिश भी जान रहा होगा, तो उसे पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, तो उसे जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इस फॉर्म को भरेगा और क्वालिफाई करेगा। इसके बाद बच्चों जो फीमेल स्टाफ नर्स है, जर्नल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, वही सब कुछ दिया हुआ है, और जनरल हिंदी, और इसमें भी क्योंकि स्टाफ नर्स क्या है, प्रॉपर फीमेल स्टाफ नर्स, मतलब आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना है। ये जब आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे तभी आप टायर 2 में दे जा पाओगे, और टायर 2 का आपने सिलेबस प्रॉपर तरीके से देख रखा है, अगर आप इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी पोस्ट की। मैं बात कर रहा हूं भाई पहले टायर 1 क्वालिफाई करो पूरा लग के अच्छे तरीके से, और वो हो जाएगा बड़े आसानी से, क्योंकि हम करवाएंगे उसे बहुत बढ़िया तरीके से। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में बिल्कुल प्रॉपर रीजनिंग एबिलिटी का मार्क्स यहां ज्यादा है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका रीजनिंग मैथ्स मिलके 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 नंबर का, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश ही देना पड़ेगा यहां पे, और आप यहां प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। 100 मार्क्स का 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा यहां पे। इसके बाद लैब अटेंडेंट का रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और जनरल हिंदी और इंग्लिश आपका लैब अटेंडेंट के लिए है, क्योंकि इसे क्षेत्रीय भाषा का कोई जानकारी ना हो तब भी चलेगा, टेक्निकल बंदा है, ये याद रखिएगा। पे लेवल शानदार तरीके से सबका देखिए, पीजीटी टीजीटी पोस्ट में कितना शानदार पे लेवल है आपका, कितना शानदार पे लेवल है। अगर आप इन भर्तियों को देख रहे हो तो बच्चों अप्लाई करना मत भूलना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सर वही सवाल आता है सबसे बड़ा कि सर हम अप्लाई तो कर दें तो हमारा टायर 1 का प्रिपरेशन कैसे होगा, जो हमारा टायर 1 है इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। आपको बेटा डाउनलोड करनी है लिटरेचर लवर्स ऐप, लिटरेचर लवर्स ऐप आप डाउनलोड कर लेना, यहीं पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, उस कोर्स को आप बाई करना, और उसमें आपको पूरे टायर 1 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। बाकी कोई क्वेरी हो तो उस क्वेरी के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये यहां पर इस कोर्सेज वाले सेक्शन पे चले जाना, आपको यहां पर लिटरेचर लेवल पे अभी कोर्स आ जाएगा बच्चों, आप उस कोर्स को देखकर उससे चीजें कर सकते हो बढ़िया तरीके से। बाकी इंक्वायरी का नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस नंबर को आप सब क्या करना, ज्वाइन कर लेना, उस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लेना कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या जर्नी रहेगी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। और शानदार एक सिलेक्शन का बहुत लंबा इतिहास रहा है, जो लोग अभी यूपीएलटी ग्रेड में पढ़ रहे हैं जीके जीएस, वो पूरी टीम आपको पढ़ा रही है यहाँ पर। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता के अंदर बच्चों सर बहुत शानदार कर रहे हैं आपका इंग्लिश में और भी तमाम जो है सब्जेक्ट्स में। तो टायर 1 के लिए बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे तभी प्यारे बच्चे आप टायर 2 में बैठ पाओगे, ये बात समझ लेना। और अगर कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन में एक बार तुमने ये सोच लिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, नहीं मिल पाएगी, तो तुम हार जाओगे। और मन में सोच लिया, मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने इतना सा मेहनत की थी और उनके थोड़े सब्जेक्ट तैयार थे, ऐसी भर्तियां लोग इग्नोर करते हैं, तुम मत कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर हम आ गए हैं और टायर 1 तुम्हें बढ़िया शानदार तरीके से क्वालिफाई कराएंगे। बाकी सर तो कराते ही रहते हैं टायर 2 के लिए, ठीक है, मेंस के लिए। तो बच्चों शायद चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दे दूंगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।